बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमेशा आपको खुशबाद और तंदुरुस्त रखे। आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो है चावल की रेसिपीज़। कम वक्त में और कम खर्चे में बनने वाली रेसिपीज़, बहुत ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपीज़ है। कम वक्त में ये रेसिपीज़ बनाकर सबके दिल जीत लें। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आइए चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आप मेरी किसी वीडियो से महरूम ना रह सकें। तो आइए शुरू करते हैं अब अपनी रेसिपीज़। इसके लिए हमारे पास है चावल, 1 गिलास। चावल को बाउल में निकाल लें और फिर इनको साफ़ कर लें। चावलों को साफ़ करने के बाद आप इसमें पानी डाल लें और इनको खूब अच्छी तरह भिगो दें। चावलों को 2-3 दफ़ा पानी डालने के बाद साफ़ कर लें। साफ़ पानी हो जाए तो इनको भिगोकर एक साइड पर रख दें और फिर चूल्हा ऑन करें। इस पे कढ़ाई रखें, इसमें आधा कप घी शामिल करें। घी जब खूब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें प्याज 1 अदद कटा हुआ शामिल करें। प्याज डालने के बाद इसको घी में फ्राई करें। जब ब्राउन हो जाए तो इसमें मिक्स सब्जियां जो है वो इसमें शामिल करें। इसमें गोभी, गाजर, आलू, मटर और मेथी कटी हुई सारी हम वज़न यानी एक वज़न के मुताबिक इनको काट कर इसमें शामिल करें और फिर इसको घी में अच्छी तरह मिक्स करें और फ्राई करें। 5-7 मिनट इनको फ्राई करने के बाद आप इसमें नमक 2 चम्मच शामिल करें। साथ में सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच। आप टेस्ट के मुताबिक भी मिर्च और नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच डालने के बाद इसको सब्जियों में मिक्स करें और फिर इसमें दही 1 प्याली डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और दही का पानी खुश्क होने दें। जब दही का पानी खूब अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो सब्जियों को अच्छी तरह भून लें। जब सब्जियां भुन जाए और घी अलहदा हो जाए तो इसमें गरम मसाला साबुत 2 चम्मच शामिल करें और फिर इसमें पानी डाल लें। 1 गिलास चावल के लिए इसमें 2 गिलास पानी शामिल करें। 2 गिलास पानी डालने के बाद आप इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। सब्जियों और पानी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसका ढक्कन बंद कर दें और इसको इतनी देर पकाएं कि पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो सब्जियां चेक कर लें गल चुकी हैं या नहीं। अगर सब्जियां गल चुकी हैं तो फिर इसमें आप टेस्ट के मुताबिक नमक चेक कर लें। नमक आप टेस्ट के मुताबिक इसमें डालने यानी चेक करने के बाद अगर कम है तो आप और शामिल कर सकते हैं। अब इसमें भिगे हुए चावल जो हमने पहले साफ करके और भिगो कर रखे हुए थे इसमें शामिल करें। चावलों को और सब्जियों को खूब अच्छी तरह मिक्स करें। जब सब्जियां और चावल यकजां हो जाएं तो इसका ढक्कन बंद कर दें और इनको नॉर्मल आंच पर इतनी देर पकाएं कि पानी जो है वो आधा खुश्क हो जाए। जब पानी जो है वो कुछ खुश्क हो जाए तो दरमियान में 1 दफ़ा चम्मच चलाकर सब्जियों और चावलों को ऊपर नीचे मिक्स कर लें ताकि नीचे वाली सतह और ऊपर वाले चावल जो हैं वो खूब अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब इनको नॉर्मल आंच पर पकाएं और साथ में हरी मिर्च 3 से 4 अदद इनको लंबाई में काट लें और फिर शामिल करें। इसके बाद इसको धीमी आंच पर पकाएं और जब पानी खुश्क हो जाए तो फिर इनको चम्मच के साथ ऊपर नीचे मिक्स करें। चावलों को और मिर्चों को मिक्स करने के बाद अब इनको दम पर रख दें।
तकरीबन 10 मिनट दम पर रखने के बाद अब चूल्हा बंद कर दें और चावलों को चम्मच के साथ हरकत दें। देखें अब हमारा मज़ेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई और बेहतर रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।